हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। हाँ देखो बेटा, आज का जो लेक्चर हमारे पास ये रहेगा फॉर क्लास 7th लर्नर्स बुक 8 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 8.3। ठीक है बेटा, जो हमारे पास है 3D शेप्स। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास इसमें ओब्वियसली 3D शेप्स थे बेटा। ये बोर्ड पे पढ़ाना थोड़ा सा अगर पढ़ाता भी तो ये थोड़ा समझाना मुश्किल था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है बेटा, तो देखो ये लेक्चर स्टार्ट करने से एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा हमारे पास कुछ चीज़ हम सीखते हैं। जैसे हमारे पास इसमें सीखना पड़ेगा बेटा हमारे पास टॉप व्यू या प्लेन व्यू। जैसे मैं अगर देखो बेटा इस तरह से मेरे पास शिप्स है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है ना, शाबाश। इस क्यूबॉइड का ये जो आपको टॉप दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो आप लोग को टॉप दिख रहा है हमारे पास, इसको बोलते हैं हमारे पास बेटा ऑब्वियसली टॉप व्यू या प्लेन व्यू हमारे पास। इसको बोलते हैं यहाँ से हमारे पास बेटा टॉप व्यू या हमारे पास इसको प्लेन व्यू बोलते हैं। ठीक है, शाबाश। अच्छा, फिर अगर देखो जो इसके फ्रंट में आता है ये वाला जो मेरे आगे है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू, ये वाला, तो इसको बोलते हैं बेटा फ्रंट व्यू या फ्रंट एलिवेशन। फिर जो ये साइड दो, या तो ये या ये साइड, अगर इस साइड तो ये साइड हम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास बेटा साइड एलिवेशन या साइड व्यू हमारे पास, साइड व्यू हमारे पास। इस तरह से क्यूब का अगर हम देखेंगे, ये प्रिज्म का हमारे ये क्या बोलते हैं इसको, पेंटागोनल प्रिज्म जो हमारे पास है, तो हर किसी 3D शेप का हम टॉप व्यू, फ्रंट व्यू या उसका हमारे पास प्लेन व्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, या साइड व्यू फाइंड कर सकते हैं। और यही चीज हमें इस लेक्चर में सीखना बेटा। अब देखो बेटा हमारे पास पहला जो क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास है वो है, यहाँ पे इसे लिखे जैसे 3D शिप्स, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, टेट्राहेड्रॉन, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। फिर हमें बताना इनकी फेसेस, वर्टिसेस। अब देखो जैसे क्यूब है बेटा, जैसे मेरे पास क्यूब है, इसके फेसेस कितने हैं? देखो ये क्या लगे, ये एक फेस, ये दूसरा, ये तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो इसके 6 फेसेस है हमारे पास। तो ऑब्वियसली सीधे सीधे क्यूब के हमारे पास 6 फेसेस है। वर्टिसेस, वर्टिसेस आते बेटा हमारे पास ये वाला, देखो ये जो हमारे पास ये जो एक आप समझो कोना जो बन रहा है इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्टिसेस है। फिर एजेस, एजेस बन जाएगी ये वाले बेटा, जैसे 1 2 3 4, फिर ऐसे 1 2 3 4, और साइड के देखो, साइड के यहाँ से 1 2 3 4, तो टोटल 12 एजेस हमारे पास। ऐसे हमारे पास जो क्यूबॉइड है इसके भी सेम टू सेम, जितने क्यूब के फेसेस, वर्टिसेस और एजेस है उतने इसके भी हमारे पास। तो क्यूब के हमारे पास 6 फेसेस है, 8 वर्टिसेस है और 12 एजेस है। इसके भी हमारे पास क्यूबॉइड के भी 6 फेसेस है, 8 तो लिखाई दे रहे और 12 इसके एजेस है हमारे पास। फिर देखो बेटा टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन होता है हमारे पास बेटा ट्रायंगुलर बेस्ड प्रिज्म हमारे पास, ट्रायंगल बेस्ड प्रिज्म हमारे पास। ठीक है, तो जस्ट वेट एक सेकंड, मैं पहले ये मेरे पास ये 2 भी थे। हाँ ठीक है, हाँ देखो बेटा, मगर एक सेकंड, ये तो ये है। अच्छा, ये बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास बेटा टेट्राहेड्रॉन, जिसकी ट्रायंगुलर बेस्ड प्रिज्म है, ट्रायंगुलर बेस्ड प्रिज्म जो हमारे पास बेटा है। अब इसमें जो हमारे पास बेटा पहले फेसेस है, फेसेस 1 2 3 और ये नीचे 4, तो 4 फेसेस है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 फेसेस। फिर देखो वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने, 1 2 3 4, तो वो भी 4 हमारे पास बेटा। फिर एजेस कितने, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 एजेस हमारे पास बेटा। फिर हमारे पास है स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। देखो बेटा स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हमारे पास ये वाला बन जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड में हमारे पास बेटा पहले फेसेस 1 2 3 4 5 हमारे पास, तो 5 फेसेस। फिर हमारे पास वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 वर्टिसेस। अच्छा, एजेस कितने बेटा, एजेस 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, तो 8 एजेस है हमारे पास। फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म हमारे पास। अब जो हमारे पास बेटा ट्रायंगुलर प्रिज्म ये क्या रहता है, प्रिज्म देखो ये चीज हमने, अगर आप बेसिक क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा हमारे पास कि प्रिज्म का जो टॉप और बॉटम हमारे पास बेटा वो आइडेंटिकल होता है, वो लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो इसके फेसेस देखो 1 2 3 4 5 हमारे पास, तो ऑब्वियसली 5 फेसेस है। फिर इसके वर्टिसेस देखो बेटा हमारे पास, वर्टिसेस कितने इसके हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्टिसेस। फिर देखो इसके एजेस कितने, ऊपर 3
नीचे 3 और साइड के 3, तो बनेगा 9। फिर हमारे पास बेटा हमारे पास ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म हमारे पास, ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म हमारे पास, ठीक है बेटा। ये क्या लगेगा हमारे पास, सीधे सीधे ट्रिपीजियम, मतलब वो प्रिज्म जिसका बेस हमारे पास बेटा क्या होगा, ट्रिपीजियम, जिसका बेस हमारे पास होगा ट्रिपीजियम, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल इसका बेस। अब देखो हमारे पास, तो फिर बताओ सीधे सीधे इसके फेसेस कितने हो गए। इस जो हमारे पास ये जो हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म हमारे पास। एक तो इसके देखो बेटा, ये कुछ अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, एक तो इसका मतलब ट्रिपीजियम नीचे एक हमारे पास, फिर ऐसा कुछ बनता होगा। एक तो इसके साइड के 4 फेसेस आएंगे हमारे पास, और हमारे पास टॉप और बॉटम के 2, तो 6 फेसेस आएंगे, ठीक है ना। फिर देखो वर्टिसेस हमारे पास बेटा, ऊपर 4 हो गए, ऊपर 4 नीचे 4, तो 8 वर्टिसेस हो गए हमारे पास। अच्छा फिर देखो इसके एजेस, एजेस हो गए हमारे पास बेटा, ऊपर 4 नीचे 4 और साइड के 4 हो गए हमारे पास, तो वो क्या लगेगा हमारे पास, इसके 12 एजेस। फिर बोलता है कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस, मतलब क्या इनके बिटवीन कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर आप एक चीज देखोगे बेटा, 6 + 8 कितना होता है, 14। 14 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 आता है। अब देखते हैं क्या ये चीज बन रहा है कि नहीं। 4 + 4 कितना आता है, 8। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट तो 6 आ रहा है। जैसे 5 + 6 कितना होता है हमारे पास, 11। 11 में से 2 तो 9 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से रिलेशन बन रहा है हमारे पास बेटा कि जो नंबर ऑफ फेसेस प्लस वर्टिसेस है, इनको माइनस करते हैं हम 2, तो जो आता है हमारे पास बेटा नंबर ऑफ एजेस। तो ये रिलेशन बनते हैं हमारे पास बेटा कि फेसेस प्लस वर्टिसेस -2 इज इक्वल टू एजेस हमारे पास, ठीक है। तो जो ये फॉर्मूला ये हमने लिखा था बेटा, डज योर फॉर्मूला वर्क फॉर शेप्स विद कर्व्ड सरफेसेस, नो हमारे पास यहाँ तो सीधे सीधे बेटा नो हमारे पास, कि जो ये उनके लिए जिनके फेसेस हमारे पास बेटा प्लेन फेसेस है। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब फेसेस क्या हो गया ऐसे हमारे पास प्लेन हमारे पास, ठीक है। शाबाश। तो जस्ट वेट में देखता हूँ ये रिकॉर्ड कैमरा में आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब देखो बेटा इसके बाद हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी एंड कंप्लीट द वर्किंग्स एंड स्केल ड्राइंग्स फॉर दिस क्वेश्चन हमारे पास। ड्रॉ द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ दीज शेप्स हमारे पास, ठीक है बेटा। तो हमें क्या करना है हमारे पास इस तरह से, कुल मिला के ये पेज हमें फिल करना है। ये पेज हमें क्या करना है बेटा, फिल हमारे पास, ठीक है। और यूज ए स्केल ऑफ 1:2 हमारे पास, मतलब जो याद रखना बेटा, जो यहाँ पे स्केल होते हैं सेंटीमीटर्स में होते हैं। तो मतलब 1 हमें अगर एक्चुअल में 2 है तो उसके बाद हमें जब हम खुद लिखेंगे उसको 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करना है। अगर 6 होगा तो उसको 3 लिखना है। जैसे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इस क्यू का एक एज है, तो उसको डिवाइड बाय करेंगे 2 से, तो 3। तो डायमेंशन फॉर ड्राइंग्स होगा 6/2 होगा हमारे पास बेटा 3 सेंटीमीटर हमारे पास, 3 सेंटीमीटर हमारे पास, ठीक है। फिर टॉप व्यू इसका, देखो बेटा टॉप पे क्या दिखा, अगर हम इसको टॉप से देखते हैं हमें क्या दिखता है, एक स्क्वायर जिसका ईच फेस कितना बेटा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो वो ये इधर लिखा बेट कि ड्रॉ स्क्वायर ऑफ साइड लेंगे 3 सेंटीमीटर। तो टॉप व्यू तो इसका सीधे सीधे ऐसे बनेगा हमारे पास बेटा दिस। अच्छा फिर इसका हमारे पास बेटा फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू भी क्या बन रहा है ये वाला, तो फ्रंट व्यू भी तो एक स्क्वायर ही बन रहा है। तो ड्रॉ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। फिर इसका देखो साइड व्यू हमारे पास बेटा वो भी एक स्क्वायर ही बन रहा है हमारे पास, और ऑब्वियसली क्यूब है, इसके सारे फेसेस की लेंथ तो सेम हो गया हमारे पास, एजेस की लेंथ सेम हो गया हमारे पास, ठीक है बेटा। जस्ट वेट में दिखाओ ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, मतलब नजर आ रहा है साफ, ठीक है बेटा। अब देखो इसकी क्यूबॉइड पे, जो हमारे पास यहाँ पे क्यूबॉइड है बेटा, देखो ऑब्वियसली पहले इसको क्या करना बेटा, जो ईच एज है उसको डिवाइड बाय 2, क्योंकि यूज स्केल ऑफ 1:2 करना बेटा। तो मतलब जो भी हमें लेंथ है, ये क्यों हम करते हैं स्केल यूज बेटा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कल के टाइम में अगर यहाँ पे लेंथ मतलब ज्यादा रखी होती है, सपोज 18 सेंटीमीटर या कुछ होती है, तो उतना तो हम नहीं बढ़ाएंगे, उतना बड़ा क्यूब, तो अब हम स्केल यूज करते हैं हम, ये वहां से मतलब उसका मतलब यहाँ पे जैसे हमारे पास बेटा ये 3 सेंटीमीटर एक्चुअल में हमें दिखाएगा, जब हमें यहाँ पे लिखेंगे ये स्क्वायर 3 सेंटीमीटर, ये दिखाएगा हमारे पास कि एक्चुअल जो क्यूब बन रहा है उसकी जो लेंथ है बेटा हमारे पास वो इससे डबल है, इस तरह से। तो पहले तो यहाँ पे लिख सकते हो बेटा, जैसे
इसकी जो डायमेंशन बनेंगे वो 8 डिवाइड बाई 2 4, 3 डिवाइड बाई 4 वो 1.5 आएगा, 5 डिवाइड बाई 2 आएगा वो 2.5 आएगा हमारे पास। फिर देखो टॉप व्यू, टॉप व्यू क्या बनेगा इसका, ये बेटा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल देखो एक तो इसका ये जाएगा 8 और एक तो इसका ये वाला आएगा, ये ब्रेड्थ इसकी आएगी 2.5। तो ड्राई रेक्टेंगल टॉप व्यू में विद 4 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर, ये तो इसने दिखाया ये बेटा, ठीक। तो ये ऐसा कुछ बनेगा इस तरह से, एक रेक्टेंगल ऐसे बनाओगे बेटा। तो इसकी लेंथ जो कि 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ होगी 2.5 हमारे पास। फिर फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू भी तो बेटा हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगा। फ्रंट व्यू में तो देखो उसकी लेंथ भी 8 है, बट इस टाइम जो विड्थ है लेंथ ब्रेड्थ है उसकी बेटा वो ये वाली 3 सेंटीमीटर, बट स्केल ड्राइंग में हमें 1.5 लेना है। तो ड्राई रेक्टेंगल ऑफ विद 4 सेंटीमीटर बाई हमारे पास नहीं 2 पॉइंट, यहाँ पे 1.5 आएगा, 1.5 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ये 1.5, ये हमारे पास 4, शाबाश। फिर इस तरह से आ जाओ इस पे साइड व्यू पे, साइड व्यू ये बन रहा है इसका बेटा दिस, इसकी ये एक तो ये लेंथ आ रही है ये वाली और इसकी ब्रेड्थ ये वाली, ये कितना हमारे पास है 1.5, ये कितना है 2.5। तो ड्राई रेक्टेंगल ऑफ 1.5 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ये ऐसा कुछ आएगा रेक्टेंगल हमारे पास जिसकी लेंथ 2.5 और 1.5 सेंटीमीटर होगी। फिर यहां से हमारे पास बेटा एक और फिर है सिलेंडर, सिलेंडर हमारे पास, ठीक है। यहां पे देखोगे बेटा हमारे पास जो इसका डायमीटर है बेस का वो 14 है, इसका जो रेडियस है बेटा वो 7 है और इसकी जो हाइट है वो 10 है। पहले जब इसको बेटा हमारे पास क्या करेंगे डायमेंशन फॉर, तो ईच पार्ट क्योंकि हमें स्केल तो 1:2 ही करना है, तो जैसे 7/2 आएगा 3.5, 10/2 आएगा 5, 14/2 आएगा हमारे पास 7 हमारे पास, ठीक है। फिर देखो इसका टॉप व्यू, जब हम बेटा इसको टॉप से दिखेगी तो हमें क्या दिखेगा, एक सर्कल हमें दिखेगा बेटा हमारे पास, एक सर्कल इस तरह से, ठीक है। अब जो वो सर्कल होगा हमारे पास बेटा उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी रेडियस देखो इस सिलेंडर की रेडियस अभी देखो बेटा हमारे पास जो ये सिलेंडर अभी जो एक्चुअल इस सर्कल की रेडियस वो 7 सेंटीमीटर थे, बट हमें स्केल ड्राइंग करके यूज कितना करना है वो 3.5 आ रहा है। तो ये यहाँ पे सीधे से लिखा है ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ये फिर आप एक्चुअल ड्रा कर सकते हो सर्कल जिसकी रेडियस कितनी होगी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा फ्रंट व्यू, अब देखो बेटा ये एक्चुअल में ऐसा ही सिलेंडर हमारे पास, देखो ये टॉप व्यू कैसे दिख रहा है इसका सिलेंडर, ठीक है। देखो जब इसको फ्रंट व्यू दिखेगा ना, फ्रंट व्यू आप लोग को एज्यूम करना है कि ये देखो ये कोई दूर से देख रहा है, आप लोग को एज्यूम करना बेटा ये कोई दूर से देख रहा है। दूर से दिखने पे उसको क्या लगेगा बेटा, जैसे कि रेक्टेंगल दिखेगा उसको लिए, उसके लिए क्या दिखेगा बेटा हमारे पास ये रेक्टेंगल जस्ट लाइक। तो टॉप व्यू तो फिर चाहे साइड देखो, चाहे फिर फ्रंट व्यू या फिर हमारे ऑब्वियसली साइड टॉप व्यू चाहे इधर से दिखे या इधर से, मतलब इसी को उल्टा करे तो हमेशा सर्कल रहेगा। फिर चाहे इसको साइड देखो बेटा फ्रंट व्यू या इधर से कोई इसको साइड व्यू देखे, साइड में देखिए इधर से या फ्रंट, तो दोनों केस में इसको क्या दिखेगा एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो फ्रंट व्यू के लिए बेटा फिर से वो ड्राई रेक्टेंगल। अब ऑब्वियसली वो जो रेक्टेंगल बनेगा हमारे पास उसकी लेंथ कितनी होगी, जो इसकी हाइट थी तो 10, और इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी, जो इसकी ब्रेड्थ होगी हमारे पास बेटा वो जो पूरे इस सर्कल की जो हमारे पास बेटा डायमीटर था वो कितना था 14, वो इसका हाफ होगा तो 7। तो ड्राई सर्कल ऑफ ड्राई रेक्टेंगल 10/7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा 10/7 सेंटीमीटर, ठीक है शाबाश। फिर बोल रहा है साइड व्यू, तो साइड व्यू केस में भी यही होगा हमारे पास ड्राई रेक्टेंगल ऑफ 10 सेंटीमीटर बाई क्या बोलते उसको बेटा 7 सेंटीमीटर, 10/7 सेंटीमीटर हमारे पास। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये आप लोगों को समझ आया होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वर्क विद अ पार्टनर स्मॉल ग्रुप ली एंड सिवा ड्राइंग द प्लेन व्यू ऑफ दिस शेप। हमारे पास देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं हमारे पास इसके प्लेन व्यू ड्रा कर रहे हैं बेटा। प्लेन व्यू अभी हमने देखा प्लेन व्यू या जिसको हम फ्रंट व्यू बोलते हैं, प्लेन व्यू या ना सॉरी टॉप व्यू बोलते हैं, प्लेन व्यू या जिसको मतलब जब इस फिगर को कोई टॉप से देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, उसको एक तो ये फेस दिखेगा बेटा ऑब्वियसली हमारे पास, एक तो उसको ये फेस दिखेगा हमारे पास इस शेप का। अब देखो यहाँ पे दोनों ड्रा कर, एक जो ड्रा कर रही है वाली जो ली है वो ऐसा कुछ बना रहे और जो सब है वो ऐसा कुछ बना रहे, तो हमें फिर बताना इनमें से क्या कोई करेक्ट है, तो अगर है तो कोर है, तो ये सीधे सीधे सब है हमारे पास। देखो एक तो इसको ये रेक्टेंगल दिखेगा और इसको ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, जब वो इसे टॉप से दिखेगा इस तरह से, तो एक तो इसको ये दिखेगा, एक तो इसको ये वाला पार्ट दिखेगा हमारे पास टॉप से,
अब ये जो ये रेक्टेंगल बन रहा है बेटा, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड कितनी है 1, और इसकी लेंथ कितनी है, ये जो यहाँ पे गिवन है 4 हमारे पास। तो 1:, देखो अब बताओ, ये 4 हमारे पास, देखो बेटा ये 4 इधर से, ये 4 इधर से, इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, फिर जो ये वाला रेक्टेंगल है, ये वाला जो रेक्टेंगल बेटा, इसकी ब्रेड है हमारे पास, देखो बात समझो बेटा, यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 3 है, बट यहां से यहां तक कितना है 1 हमारे पास। ये 1 तो ऑब्वियसली भी 1, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं। तो 3, देखो ये पूरा 3 था, इसमें से यहां से यहां तक 1 है, तो ये यहां से यहां तक कितना बचा होगा 2, तो वही तो यहां से यहां तक होगा हमारे पास। तो ये 2:4, तो 2:4 देखो बेटा, 2:4 ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। हैव दे ड्रॉन देयर प्लेन व्यूज टू स्केल हमारे पास बेटा, यह समा, देखो बेटा अब यहाँ पे जो इन्होंने रेशियो यूज किया ना, जैसे आप अगर सब की बात करें, इसने जो यहाँ पे लेंथ थी वही सेम रखी, तो इसने यहाँ पे रेशियो जो रखा बेटा वो 1:1 रखा है, ठीक है। मतलब इसने कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया यहाँ से हमारे पास, जितना ओरिजिनल लेंथ की 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे जो इसको ड्रा करे बेटा वो भी 4 ही रखा है, ये 2 था, ये 2 ही रखा है। ड्रा द फ्रंट एलिवेशन ऑफ द शेप, अब देखो बेटा हमारे पास, अब इसकी क्या करना बेटा, हमारे पास फ्रंट एलिवेशन, हमारे पास फ्रंट एलिवेशन क्या है बेटा, फ्रंट में जब दिखेगा हमारे पास तो ये चीज, ये कुछ ऐसा दिखेगा हमारे पास। तो देखो वो मैं यही पे बनाने की कोशिश करूंगा बेटा, जो इसका फ्रंट बनेगा हमारे पास, फ्रंट इसका कुछ ऐसा दिखेगा हमारे पास, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहां से यहां लेंथ कितनी है 3, ये जो फिर ये कितना हमारे पास 2 है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये पूरा कितना हमारे पास, यहां से यहां तक ये 5 है, यहां से यहां तक कितना 1 है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहां से फिर हमारे ये पूरा 3 था, ये 1 है यहां से यहां तक, तो ये कितना बचा होगा, ये 2 हमारे पास, तो ये इसका बनेगा हमारे पास बेटा फ्रंट एलिवेशन, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ड्रा द साइड एलिवेशन ऑफ द शेप, देखो बेटा साइड एलिवेशन बनेगा ये वाला, साइड एलिवेशन हमारे पास ये वाला बनेगा दिस, और दूसरा साइड एलिवेशन पीछे से हम देख सकते हैं, इधर से, समझ आ रहा है बेटा हमारे पास जो साइड एलिवेशन हमारे पास बन सकता है। देखो ये पहले तो अगर हम साइड एलिवेशन देखेंगे बेटा, अभी तो हम जो हमें दिख रहा है ये वाला दिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, तो इस वाले केस में हमारे पास डी पार्ट, ये डी पार्ट का आएगा बेटा हमारे पास, वो बनेगा इसका जो साइड एलिवेशन है, वो तो एक तो हमें ये रेक्टेंगल दिखेगा और हमें ये रेक्टेंगल जब हम साइड से दिखेंगे, ठीक है बेटा, एक तो ये रेक्टेंगल दिखेगा, एक तो ये रेक्टेंगल दिखेगा, तो हमारा जो साइड एलिवेशन कुछ ऐसा बनेगा बेटा, एक तो ये एक रेक्टेंगल और फिर हमारे पास एक और रेक्टेंगल इस तरह से बेटा, ठीक है। तो अब देखो ये जो ये रेक्टेंगल बन रहा था ऊपर वाला रेक्टेंगल, इसकी ब्रेड्थ 1 थी और इसकी लेंथ 4 थी हमारे पास, तो ये 1:4 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर जो ये नीचे वाला रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी, इसकी ब्रेड्थ 2 है और इसकी लेंथ हमारे पास बेटा 4 है, ये थोड़ा सा स्मॉल बन गया तो इसको थोड़ा सा बड़ा ही बनाना, तो ये 2:, ऑब्वियसली 4 है हमारे पास, ये 4 इतना यहां से आता है, ये 4 ही बनेगा। फिर बोल रहा है ड्रा द साइड एलिवेशन ऑफ द शेप फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट, देखो राइट से तो बना है इसका साइड एलिवेशन, ये बना, अब इसकी जो लेफ्ट साइड से जो साइड एलिवेशन वो क्या बनेगा, जो इसका पीछे वाला होगा, पीछे वाला तो एक बड़ा वाला रेक्टेंगल बनेगा, पूरा एक पर बड़ा रेक्टेंगल, जो वो बनेगा हमारे पास बेटा, जो इसका क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, लेफ्ट साइड से जो इसका साइड एलिवेशन बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। देखो वो जो साइड वाला होगा बेटा हमारे पास, उसकी एक साइड तो 5 है और दूसरा हमारे पास उसकी 4 होगी, तो ये 4 5 में लिख सकते हो इस तरह से। तो ये इसका जो राइट साइड से हमारे पास, लेफ्ट साइड से ये वाला दिस जो पीछे वाला बनेगा, इसका साइड एलिवेशन हमारे पास बेटा ये वाला दिस यहां से हमारे पास, ठीक है ना। तो इसका तो ये वाला एज, ये जो हमारे पास इसका आएगा ये 5 है और ये जो हमारे पास यहां से यहां तक ये तो 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4, तो ये भी 4 हमारे पास, तो 5:4 5/4 का रेक्टेंगल हमारे पास बनेगा। और योर ड्राइंग्स फॉर पार्ट फर्स्ट, तो क्या ये दोनों सेम हो गया हमारे पास, नहीं, तो ये से हमारे पास बेटा नो हमारे पास, ठीक है, शाबाश। फिर आता है हमारे पास यहां से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहां से हमारे पास, इसको मैं थोड़ा इधर से लाता हूं, हाँ। अब यहां से देखो बेटा हमारे पास ड्रा द प्लेन व्यू द फ्रंट एलिवेशन एंड द साइड एलिवेशन ऑफ दिस 3D शेप हमारे पास, ठीक है। यूज अ स्केल ऑफ 1:10 हमारे पास, 1:, मैंने देखो बेटा ये जो 1:10 होता है ना बेटा, ये एक्चुअल में ऐसे होता है कि अगर हमारे पास ओरिजिनल ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर में लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये चीज है बेटा, अगर ओरिजिनल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो जो हम ड्रा करेंगे बेटा उसकी 1 सेंटीमीटर रखनी है, अगर ओरिजिनल की 30 होगी तो जो हम करेंगे उसको 3 लिखेंगे। तो जैसे हमारे पास बेटा यहाँ पे
ये लेंथ 30 है, तो इसको क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 10, 30 सेंटीमीटर। ये लेंथ 35 है, तो ये बनेगा 35 बाई, तो 3.5 हमारे पास 3.5। ऐसे ये 25, तो 25 बाई 10 बनेगा 2.5। ये 20 है, ये बनेगा 2। ये 15 है, ये बनेगा 1.5। तो इस तरह से ये सारे इसके जो हमारे पास बेटा एजेस आएगा। फिर क्या बोल रहा है, अब हमें क्या करना है इसका बेटा, एक तो पहले प्लेन व्यू, फिर फ्रंट व्यू। प्लेन व्यू आएगा मतलब बेटा हमारे पास जो टॉप व्यू है, देखो जब हम टॉप से दिखेंगे हमें क्या दिखेगा, एक तो ये वाला रेक्टेंगल, एक तो ये वाला रेक्टेंगल, और एक तो ये वाला रेक्टेंगल। तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, जो इसको मैं एक सेकंड रुको, इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा हमारे पास जो इस फिगर का जो हमारे पास टॉप व्यू बनेगा, टॉप व्यू इसका बेटा बनेगा हमारे पास इस तरह से। देखो एक तो ये वाला रेक्टेंगल, एक तो ये वाला, देखो हमें ये और ये दिखेगा। अब ये जो ये वाला रेक्टेंगल हमारे पास बेटा, पहले तो मैं बनाता हूं, एक तो मैं ये वाला रेक्टेंगल है। अब देखो यहां से इसके एजेस, मतलब क्या क्या हमारे पास इसके ये है, क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, साइड क्या क्या हमारे पास इस रेक्टेंगल के, ठीक है ना। देखो ये 35 है, 35 हमारे पास ये वाला, यहां से यहां तक 35 हमारे पास, यहां से यहां तक, ठीक है। दिस टू दिस हमारे पास, ठीक। अच्छा फिर से बता, हमारे पास ये जो ये लेंथ है यहां से यहां तक, ये 15 है, तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक भी ये 15 होगा, ये भी इसका साइड भी 15 होगा हमारे पास, ठीक। अच्छा फिर हमें देखना कि ये कितना होगा, यहां से यहां तक, या यही चीज यहां से यहां तक भी बराबर, यहां से इसके बराबर होगा हमारे पास इस लेंथ के। तो ये 35, अच्छा हाँ देखो बेटा ये पूरा 60 है, ये पूरा 60 हमारे पास। इसका मतलब ये चीज हमारे पास बेटा, या एक सेकंड हम करते हैं इस तरीके से कि ये 20 है। अच्छा हाँ 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 ठीक है, ये तो हमें पता है ना, देखो बेटा ये तो हमें पता है, ये तो पता है ना हमारे पास, ये 25 है। तो अगर ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका अपोजिट साइड है, तो ये भी 25 होगा। फिर ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये भी 25 होगा। अब देखो सेम इज द केस, तो यहाँ पे बन रहा है हमारे पास, यहाँ भी तो सेम एक रेक्टेंगल बन रहा है हमारे पास बेटा जैसे। तो इसकी लेंथ कितनी बेटा हमारे पास 25, ये लेंथ कितनी हमारे पास बेटा 25, ठीक है। और इसकी ब्रेडथ कितनी है, देखो ब्रेडथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है 15, तो ऑब्वियसली इसकी भी ब्रेडथ कितनी होगी 15 हमारे पास। तो ये हमारे पास बेटा 25 और 15, तो 25 मतलब बेटा 2.5 डिवाइड बाय 10, तो मतलब 2.5, और 15 मतलब 1.5। तो ये इसका बनेगा एक रेक्टेंगल। फिर देखो ये जो टॉप वाला रेक्टेंगल है, टॉप वाला रेक्टेंगल इसका इस तरह से बनेगा। एक तो इसका हमारे पास बेटा, एक सेकंड पहले मैं देखता हूँ, ये आई थिंक एक स्क्वायर बन रहा है, जो इसका टॉप बन रहा है इसका एक स्क्वायर आई थिंक बन रहा है। एक सेकंड मुझे जस्ट देखने दो। हाँ सीधे सीधे देखो बेटा, ये पूरा 60 है, देखो यहां से यहां तक 15, तो ये भी 15, तो यहां से यहां तक भी 15 होगा, ऐसे यहां से यहां तक भी 15 होगा। अगर यहां से यहां तक 15 है, यहां से यहां तक 15 है, तो ये पूरा 60, तो ये कितना होगा 30। तो फिर ये भी यहां से यहां तक कितना, देखो ये सीधे एक छोटा रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये भी 30 होगा हमारे पास। तो इसका मतलब बेटा अगर ये 30, तो ये भी 30, तो इसका मतलब ये जो टॉप बन रहा है इसका एक स्क्वायर बन रहा है, ये जो टॉप बन रहा है इसका बेटा एक स्क्वायर बन रहा है। इसका जो साइड होगा वो 3 होगा, वो 3 होगा हमारे पास, ठीक है बेटा 3, ये 3 हमारे पास सारे। फिर जो एक और इसका साइड में फिर एक और रेक्टेंगल बन रहा है, ये सेम टू सेम जो यहाँ पे बन रहा था, इसकी जो लेंथ 2.5 और इसकी जो ब्रेडथ हमारे पास 1.5 हमारे पास। तो इसका दिखेगा टॉप व्यू, ये इसका हमारे पास दिखेगा बेटा टॉप व्यू। फिर हमें क्या करना बेटा, हमारे पास इसका फ्रंट व्यू। देखो बेटा फ्रंट व्यू क्या दिखेगा हमारे पास, ऐसा कुछ इस तरह से फ्रंट में हमें ऐसा कुछ दिखेगा, दिस 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 ऐसे। तो फ्रंट व्यू जो बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से, वो मैं बनाने की कोशिश करूंगा इस तरह से, कुछ ऐसे ऐसे इस तरह से कुछ बनेगा। ये लेंथ कितनी 60 यहां से यहां तक। अच्छा फिर देखो बेटा ये यहां से यहां तक 20 है, तो यहां से यहां तक भी 20 होगा, तो ये 20, तो ऑब्वियसली ये भी 20 होगा हमारे पास। फिर देखो फिर जो ये वाली लेंथ, देखो ये जो ये वाली यहां से यहां तक ये 15, तो ये भी 15, तो ये भी 15, तो ये भी 15 हमारे पास। फिर ये कितना बचता था, देखो बेटा ये 30, तो ये सीधे सीधे हमारे पास बेटा ये बन रहा है दिस, तो ये 30 हमारे पास है, तो ये बनेगा इसका फ्रंट। फिर देखो इसका साइड, जो इसका बेटा साइड एलिवेशन, साइड से जब देखेंगे एक तो हमें ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, एक तो हमें ये वाला, अभी नहीं पता स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये तो हम
देखो ये तो ऑब्वियसली का रेक्टेंगल है। अब देखते हैं ये वाला जो है इसका क्या क्या डायमेंशन है। ये 25, ये 20, तो ये भी 25 है हमारे पास। ठीक है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक भी 25 है, क्योंकि ये 25, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है तो ये भी 25 होगा। फिर ये एक रेक्टेंगल बन रहा है तो ये भी 25 होगा हमारे, ये यहाँ से यहाँ तक 25 होगा। तो अगर ये 25 हो तो ये भी 25 होगा हमारे पास, तो अपोजिट साइड। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है जो हमारे पास। देखो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक कितना था 35, तो ये भी 35 होगा, ये 35, तो मतलब ये 3.5 आएगा। और ये जो ये साइड है इसका बेटा ये 2.5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका देखो आप जब साइड से देखिएगा, एक तो हमें ये रेक्टेंगल दिखेगा, एक तो हमें ये रेक्टेंगल दिखेगा, जो इसका मतलब बेटा साइड व्यू बनेगा हमारे पास। साइड व्यू बनेगा इस तरह से हमारे पास कि एक तो हमें ये एक रेक्टेंगल दिखेगा, और फिर हमें देखो इसका जो लेंथ है 3.5 और ब्रेड थे 2.5 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में। ठीक है, फिर जो और इसका बन रहा है हमारे पास बेटा एक और रेक्टेंगल इस तरह से साइड में, ये वाला दिस, और इसकी जो लेंथ है बेटा हमारे पास वो 2.5 और ब्रेड कितने बेटा हमारे पास 2, तो ये 2.5 और ये 2 हमारे पास इसकी ब्रेड है। सॉरी, ये 2.5 लेंथ इसकी आएगी और ब्रेड इसकी आएगी 2 हमारे पास दिस। तो इस तरह से फिगर का आता है हमारे पास बेटा साइड, टॉप, फ्रंट और साइड व्यू हमारे पास। ठीक है, फिर आता है हमारे पास यहां से डायग्राम शोज द डायमेंशंस ऑफ शिपिंग कंटेनर, मतलब ये क्यूबॉइड के शेप में हमारे पास है। ठीक है, फिर इनको अरेंज करा बेटा हमारे पास इस फॉर्म, इस तरह से। ठीक है, फिर क्या बताना हमारे पास अजेनी मेक्स अ हाउस फ्रॉम द शिपिंग कंटेनर, तो फिर हमें ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे बन रहा हमारे पास बेटा इस तरह से, इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। अब देखो यहाँ पे इसे स्केल जो लिखा है बेटा हमारे पास वो 1:100 सेंटीमीटर है। पहले देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे जो स्केल है यूज किया बेटा हमारे पास इसने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, वो 1:100 सेंटीमीटर। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा जो इसके डायमेंशन है बेटा वो मीटर्स में है, वो हमारे पास क्या बेटा मीटर्स में हमारे पास। ठीक है, शाबाश। अब हमारे पास क्या रहेगा, देखो यहाँ पे क्या था बेटा हमारे पास कि मैंने बताया ना हमारे पास कि स्केल हमेशा क्या होते बेटा हमारे पास सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे अभी तक जो आप देखते थे बेटा जो डायमेंशन होते थे वो भी सेंटीमीटर में होते थे। अब यहाँ पे उल्टा चल रहा है कि स्केल सेंटीमीटर में दिया है बट जो डायमेंशन में वो मीटर में है। तो या तो पहले में क्या करना बेटा इस डायमेंशन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, या तो हमारा टारगेट रहेगा कि जो स्केल है इसी को मीटर में हम चेंज करेंगे। अब देखो बेटा हमारे पास 1:100 सेंटीमीटर है। अब ए सेंटीमीटर टू मीटर हम कैसे जाते बेटा, देखो 1 मीटर में हमारे पास बेटा 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मतलब सीधे सीधे इसको अगर डिवाइड में 100 करो तो मीटर में कन्वर्ट होगा, तो ये 1:1 बनेगा हमारे पास। स्केल जो बनेगा हमारे पास बेटा 1:1 हमारे पास। अब ये जो स्केल होगी बेटा हमारे पास ये मीटर्स में होगी, ये होगी हमारे पास। मतलब यहाँ पे चेंज तो फिर कुछ नहीं करना हमारे पास, यहाँ जो हमारे पास बेटा वो चेंज कुछ नहीं करना है कि जितना यहाँ पे ओरिजिनल की लेंथ या ब्रेडथ या हाइट है वो हमें इसमें भी सेम रखनी है। और अगर आप देखोगे वो इसने रखा भी है बेटा हमारे पास, तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है बेटा वो 1:1 हमारे। फिर से समझो जो हमारे पास बेटा जो स्केल था वो 1:, मैंने बताया हमेशा बेटा वो सेंटीमीटर में था, बट यहाँ पे जो डायमेंशन थे वो मीटर्स में हमारे पास है, जो हमारे पास मीटर्स में डायमेंशन है। ठीक है ना, तो सीधे सीधे हमारे पास बेटा कि पहले हम क्या करेंगे स्केल ड्राइंग को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको डिवाइड बाय 100 किया, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो जब इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यह आया 1:1 हमारे पास। तो अब देखो बेटा हमारे पास अब जो ये वाली शेप बन रही है हमारे पास कुछ ऐसे, अब ये पूरी लेंथ कितनी थी हमारे पास 6 मीटर, तो ये 6 मीटर थे हमारे पास। ठीक है ना, अब ये जो ब्रेडथ आ रही थी इसकी, ये जो ब्रेडथ थी दिस, ये ना ये दिस हमारे पास। ठीक है बेटा, या विड्थ ये हमारे पास 2.4 और इसकी जो हाइट है हमारे पास बेटा ये हमारे पास है 2.6 हमारे। ठीक है, अब हमें क्या करना बेटा, जैसे पहले इसका प्लेन व्यू, प्लेन व्यू मतलब ये, प्लेन व्यू मतलब टॉप व्यू। टॉप से हमें क्या दिखेगा, एक तो ये रेक्टेंगल, फिर हमें ये रेक्टेंगल, फिर हमें ये रेक्टेंगल, तो टॉप से हमें दिखेगा बेटा ऐसा कुछ। जब इसको हम टॉप से दिखेंगे तो टॉप व्यू इसका बेटा हमारे पास कुछ ऐसे, एक तो हमें ये एक रेक्टेंगल दिखेगा, फिर हमें फिर से एक और रेक्टेंगल ऐसा कुछ दिखेगा, फिर हमें फिर से एक और रेक्टेंगल इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है बेटा, अब देखो ये पूरा कितना था, ये पूरा था हमारे पास 6 मीटर, और ये जो हमारे पास बेटा ये जो इसकी हाइट है, ये जो हाइट है हमारे पास बेटा इसकी वो कितनी 2.6, फिर ये 6
एक सेकंड, कितना था 2.6 हमारे पास। तो ये फिर से 6, ये 2.6 हमारे पास, ये 6 से 2.6 हमारे, तो ये बनेगा इसका बेटा हमारे पास टॉप व्यू। ठीक है, शाबाश। अच्छा फिर देखो हमारे पास बेटा इस तरीके से कि क्या बोलते हैं इसको हम यहां से। अच्छा एक सेकंड, इससे फिर हमें ये बता बेटा कि एग्जैक्ट इसका हाफ देखो यहाँ से, ये जो बोल रहा है ये इससे खुद ही बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक बेटा 3 है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा फिर 3, तो मतलब फिर यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 3, तो ये 3 हमारे पास, तो ऐसे ये 3 हमारे पास, ये पूरा 6 आएगा ना, पूरा लिखना पड़ेगा इसको, बाकी विड्थ तो इसकी सेम रहेगी 2.6 हमारे पास। ठीक है, ये तो हो गया इसका टॉप व्यू, टॉप से ये हमें दिखेगा। फिर क्या करना बेटा हमारे पास फ्रंट एलिवेशन। देखो बेटा फ्रंट से जब हम दिखेंगे, एक तो हमें ये फेस दिखेगा, एक तो हमें ये दिखेगा, और एक तो हमें ये दिखेगा। तो फ्रंट से जब हम दिखेंगे बेटा, जिसका फ्रंट एलिवेशन बनेगा हमारे पास बेटा, वो तो एक ये पूरा रेक्टेंगल बनेगा। अच्छा फिर हमारे पास एक और ये छोटा रेक्टेंगल दिखेगा, और एक और ये छोटा रेक्टेंगल। देखो पहले तो इसके डायमेंशन देखो, ये 6 और इसकी जो हाइट आ रही है बेटा वो 2.6 है। ठीक है, फिर जो ये वाला है दिस, ये 3, इसकी लेंथ तो हम ले सकते 3, और इसकी हाइट जो हमारे पास बेटा वो इतनी है, तो दिस, तो इसकी विड्थ लेंथ 3 है, तो हाइट तो सेम यही रहेगी। फिर ऐसे ही एक और सेम ऐसा बनेगा हमारे पास बेटा दिस, तो इसकी भी हाइट 3 रहेगा हमारे पास। ठीक है, ये तो होगा इसका फ्रंट। फिर देखो हमारे पास बेटा जो इसका साइड एलिवेशन बनेगा, साइड एलिवेशन में हमें क्या दिखेगा, एक तो ये फेस, एक तो ये फेस, और एक तो ये फेस हमारे पास। अब देखो बेटा ये जो ये फेस हमारे, अब देखो ऑब्वियसली तीनों फेसेस की डायमेंशन सेम है। जो हमारे पास बेटा साइड एलिवेशन बनेगा इसका बेटा, वो तो एक तो ऐसा कुछ, देखो इसकी जो विड्थ है, जो विड्थ हमारे पास बेटा वो कितनी थी हमारे पास 2.4, यही तो है ना, ये विड्थ हमारे पास 2 पॉइंट, ये जो यहाँ पे थी 2.4, और ये हाइट, इसकी हाइट कितनी बेटा 2.6। तो ये जो रेक्टेंगल हमारे पास बनेगा, ये एक रेक्टेंगल बनेगा, तो ये बनेगा ऐसा कुछ हमारे पास बेटा, हम ले सकते हैं। तो इसकी लेंथ हमारे पास कितने 2.6, और विड्थ कितने बेटा 2.4। फिर एक और देखो, जब एक और दिख रहा है इस तरह से, और फिर ऐसे एक और दिख रहा है हमारे पास, ऐसे इसकी भी 2.6 हुई, इसकी भी 2.6 से 2.4, ये 2.4 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास देखो बेटा, वर्क विद अ पार्टनर और इन अ स्मॉल ग्रुप टू आंसर दीज क्वेश्चंस। द डायग्राम शोज 2 रेक्टेंगुलर प्रिज्म्स। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगुलर प्रिज्म्स है। ठीक है ना, अब इस ट्रायंगुलर प्रिज्म की जो बेस है ये ट्रायंगल है, बट राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो हमारे पास बेटा एक और प्रिज्म हमारे पास, इसकी भी बेस हमारे पास ट्रायंगल के शेप में है। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या बोलता है। ए इज अ राइट एंगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म। ऑब्वियसली ये जो हमारे पास बेटा राइट एंगुलर ट्रायंगल, क्योंकि इसकी बेस जो है वो राइट ट्रायंगल है। बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म। अच्छा बी जो है बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है इसकी बेस। राइट, will the elevation of prism A be the same from the left side and the right side। ठीक है बेटा, will the side elevation of prism A be the same from the left side and the right side। एक्सपेरिमेंट देखो बेटा, हमें बताना बेटा क्या इसका साइड एलिवेशन जो बनेगा किसका, इसका, इस शेप ए का साइड एलिवेशन मतलब या तो इधर से देखना है या तो इधर से देखना है। ठीक है ना, साइड इधर या इधर से बनेगा। तो बोल रहा है क्या इस वो सेम बनेगा कि नहीं। देखो मैंने क्या बताया था बेटा, देखो जब ये साइड से दिखे, देखो जब ये जो यहाँ से दिखेगा उसको क्या दिखेगा, ये रेक्टेंगल के शेप में। और ये भी लेना बेटा, जब जो इसको यहाँ की तरफ दिख रहे हैं बेटा, ये जो मतलब एज्यूम हमें लेना है कि वो दूर से दिख रहा है, तो उसको भी ये एक रेक्टेंगल दिखेगा, फिर उसको भी ये क्या दिखेगा हमारे पास बेटा। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ इस तरह से, जैसे सिलेंडर था हमारे पास बेटा, तो हम क्या दिखते हैं, जो इसको यहाँ से दिखता तो उसको भी ये फिर एक रेक्टेंगल दिखेगा, या जो इसको यहाँ से थे उसको भी एक रेक्टेंगल दिखेगा। तो चाहे इसको कोई लेफ्ट साइड से दिखे या राइट साइड से, दोनों केसेस में इसके लिए क्या बनेगा बेटा, वो एक रेक्टेंगल ही दिखेगा दोनों केसेस में हमारे पास। तो इसका जो साइड एलिवेशन है बेटा हमारे पास वो सेम रहेगा। ठीक है, फिर हमें क्या बताना कि ड्रा द प्लेन व्यू, द फ्रंट एलिवेशन एंड क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा कि ड्रा द प्लेन व्यू, द फ्रंट एलिवेशन एंड द साइड एलिवेशन ऑफ प्रिज्म ए, यूज द एक्चुअल डायमेंशंस शोन।
तो मतलब यहाँ पे स्केल यूज नहीं करते। तो इसका मतलब वही चीज हमें बेटा, एक तो इसका साइड एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, और क्या बोलते हैं उसको, वो एक और आता है टॉप एलिवेशन, वही चीज करना बेटा या इसके लिए भी। तो देखो बेटा जो क्वेश्चन 6 है ए पार्ट के लिए, ए पार्ट के लिए बेटा जो हमारे पास ऑब्वियसली जो फ्रंट एलिवेशन वो एक राइट ट्रायंगल बन रहे, वो हमारे पास क्या बन रहे हैं, राइट। तो फ्रंट एलिवेशन जो बनेगा इसका ए के लिए, वो सीधे सीधे ऐसे करेक्ट राइट ट्रायंगल बनेगी। ये जो इसकी ये साइड 3 है, ये 4 है, ठीक है। फिर इसका जो टॉप व्यू बनेगा, देखो टॉप व्यू मतलब क्या दिखेगा बेटा, वो टॉप व्यू दिखेगा बेटा जैसे इसको फिर बेस वाला रेक्टेंगल दिखेगा, ये बेस वाला रेक्टेंगल इसको दिखेगा इस तरह से, ठीक है बेटा। अब इसकी लेंथ कितनी है 6 और ब्रेड्थ कितनी है 6, तो 6 का 3। और फिर जो इसका बेटा हमारे पास जो साइड वाला दिखेगा, जो साइड व्यू दिखे बेटा हमारे पास, वो दिखेगा ये वाला रेक्टेंगल जो यहां से बन रहा है, तो वो भी एक रेक्टेंगल दिखेगा हमारे पास बेटा। उसकी जो इसकी जो लेंथ ब्रेड्थ है वो 4 है, और जो लेंथ है ये 6 रहेगा, ये 6 रहेगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो वो बनेगा हमारे पास बेटा 6:4 हमारे पास, 6:4 हमारे पास, ठीक है। अच्छा फिर तो ऐसे हमें बी का भी बताता होगा, तो ऐसे हम फिर क्या करते बेटा हमारे पास, विल द साइड एलिवेशन ऑफ प्रिज्म बी बी द सेम फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड। तो वही चीज है बेटा हमारे पास कि यहाँ पे जो प्रिज्म बी हमारे पास बेटा कि बताना क्या इसका साइड एलिवेशन चाहे लेफ्ट या राइट साइड से सेम रहेगा, यस, क्योंकि दोनों केसेस में हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा। हमें एज्यूम क्या करना बेटा कि हम दूर से देख रहे हैं, तो दोनों केस में क्या दिखेगा बेटा, एक फिर हमें एक प्रिज्म नहीं, फिर हमें जैसे लगेगा कोई रेक्टेंगल ऐसे खड़ा हुआ, ठीक है ना। और उस रेक्टेंगल की जो हमारे पास बेटा लेंथ आएगी, ये ना ब्रेड्थ आएगी ये वाली यहां से यहां तक, ये 16 है, और लेंथ कितनी आएगी जो ये है 18 हमारे पास, 18 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर तो इसका फिर क्या करना बेटा हमारे पास, अच्छा यहां पे अब इसको स्केल 1:4 यूज करने, बी पार्ट के लिए बेटा हमारे पास जो स्केल यूज करने बेटा, वो स्केल हमारे पास बेटा 1:4, मतलब कि अगर ऑरिजिनल में 4 सेंटीमीटर है तो जो हम बनाएंगे उस पर 1 सेंटीमीटर लिखना है। जैसे यहाँ पे ये 16 है, तो इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो बनेगा 4 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये डायमेंशन आएगा 4 सेंटीमीटर। जैसे हमारे पास ये 20 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 20/4, तो बनेगा 5 सेंटीमीटर। जैसे ये 24, तो ये डिवाइड बाय 4 करके आएगा बेटा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। जैसे 18/4 बनेगा 9, क्या बोलते हैं 9/2, एक सेकंड, 18/4 तो 9/2 4.5, तो ये आएगा हमारे पास 4.5 हमारे पास। अब देखो बेटा जो इसकी फिगर भी है, इसका जो फ्रंट तो ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो फ्रंट इसका बनेगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो बेटा, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो, ये साइड 20 है तो ये भी 20 होगा हमारे पास, तो यही तो ये आ रहा है 20। अब ये आइसोसेलेस है तो ये भी 20 होगा, और बाकी ये कितना था इसका बेस हमारे पास 24। अच्छा फिर देखो इसका बेटा जो टॉप व्यू दिखेगा, टॉप व्यू जो में दिखेगा बेटा, तो हमें ये बेस वाला रेक्टेंगल दिखेगा, तो हमें ये बेस वाला रेक्टेंगल दिखेगा। अच्छा सॉरी, हमें ये स्केल यूज करें तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, फिर हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब इसको टॉप व्यू दिखेगा बेटा हमारे पास, तो हमें ये बेस वाला रेक्टेंगल दिखेगा दिस, तो इसकी लेंथ 6 और ब्रेड्थ इसकी 4.5, तो लेंथ इसकी 6 सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ इसकी 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से फिर इसको जब साइड एलिवेशन देखेंगे, साइड एलिवेशन जो बनेगा हमारे पास फिर से बेटा रेक्टेंगल है, बट उस टाइम जो बेटा हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा। अब इसकी जो एक साइड है वो 18 है, मतलब 4.5, और जो ये वाला ये वाला बेटा दिस, तो ये 18, तो ये वाला भी 18 होगा इधर से दिस, और ये कितना हमारे पास 16, तो 4:4.5। ऑब्वियसली जो लेंथ है वो हम ज्यादा, जो लार्जर साइड वो हम 4.5 लेंगे, 4.5 तो ये 4 सेंटीमीटर हमारे पास, ठीक है, शाबाश। फिर आता है हमारे पास यहां से बेटा क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर यहां से बेटा 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहां से हमारे पास बेटा इस तरह से, द डायग्राम शोज द डायमेंशंस ऑफ ए विलेज हॉल, द रूफ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे बेटा हमारे पास बेटा कि इसका आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म हमारा, जो इसका ट्रायंगुलर रूफ जो इसका बन रहा है, जो इसका छत बन रहा है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म बन रहा है, ठीक है बेटा। हमें क्या करना है, ड्रा द प्लेन व्यू, द फ्रंट एलिवेशन, द साइड एलिवेशन
ऑफ द विलेज हॉल हमारे पास, ठीक है बेटा। तो हमें हमें वही चीज करनी बेटा फिर से, बट यूज अ स्केल ऑफ 1:200 सेंटीमीटर, 1:200 सेंटीमीटर हमारे पास। तो मैंने क्या बताया था बेटा, अब देखो यहां से फिर से वही कहानी आ गई। ये हमारे पास सेंटीमीटर में स्केल और लेंथ हमारे पास गिवन है मीटर्स में, तो स्केल देखो बेटा 1:200 सेंटीमीटर है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो 0 से 0, 0 से 0, तो 1:2 सेंटीमीटर, समझ आया बेटा। तो मतलब जो स्केल आएगा ये डिवाइड बाय 2 ये आएगा फिर हमारे पास। ये जब देखो ऑब्वियसली आप खुद सोचो बेटा, अगर हम कॉपी पे बनाएंगे 20 मीटर तो हम नहीं बनाएंगे ना। अब जब हम स्केल भी बनाएंगे, हम डिवाइड बाय 2 करके 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो वही 10 सेंटीमीटर हमें फिर दिखाएगा कि एक्चुअल में ये 20 मीटर। अदरवाइज आप देखो 20 मीटर के लिए तो 10-15 कापियां जोड़ने हैं, तभी हमें उससे भी ज्यादा जोड़ने हैं, ठीक है ना, तभी हमें 20 मीटर बना सकते हैं। तो उतना तो पॉसिबल है ना एक कॉपी पे, एक पेज पे बनाना। तो इसीलिए जब हम स्केल ड्राइंग यहाँ पे स्केल का यूज करते हैं बेटा, कि यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा कि यहाँ पे जो 1 मीटर रिप्रेजेंट 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास बेटा 1 मीटर, यह क्या बोलते इसको हमारे पास बेटा कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास बेटा यहाँ से 2 मीटर्स, ठीक है। तो जैसे ये 20 तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये डिवाइड बाय 2 ये 6 सेंटीमीटर आएगा, ये डिवाइड बाय 2 तो ये हमारे पास आएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ये 3 मीटर, ये इधर ये हाइट है इसकी 2 मीटर, तो ये डिवाइड बाय 2 करके आएगा हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। अब फिर क्या, ये तो हो गया इसका स्केल ड्राइंग, ठीक है। तो बेटा फ्रंट जो बनेगा इसका हमारे पास, फ्रंट तो सीधे सीधे ये बनेगा दिस, जो हमारे पास बेटा फ्रंट बनेगा वो इस तरह से आएगा दिस, ठीक है। यहां से यहां तक 12 तो मतलब 6 सेंटीमीटर, और ये 4 तो ये भी 4, तो 4 मतलब 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रंट इसका हमारे पास इस तरह से है कि ये इसका बेस है 6, 2 एंड दिस, तो इसकी 1.5 थे हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा फिर देखो बेटा हमारे पास अब जो इसका साइड एलिवेशन है, देखो बेटा जो इसका साइड एलिवेशन आएगा हमारे पास, साइड से जब हम देखेंगे, एक तो ये रेक्टेंगल दिखेगा, एक तो हमारे पास बेटा ये रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है। इसकी जो डायमेंशन है 10:2 है। अच्छा और इस साथ में क्या दिखेगा बेटा, ये नहीं, हमें ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, ये पीछे वाला दिस, ये वाला हमें रेक्टेंगल दिखेगा। देखो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना बेटा, जब हम साइड एलिवेशन देखेंगे बेटा हमारे पास, उससे क्या साइड से हमें क्या दिखेगा, एक तो ये रेक्टेंगल और हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब इसकी रेक्टेंगल की ये वाला नहीं, ये वाला नहीं हमारे पास बेटा, दिस, जिसकी ब्रेडथ ये 1.5 और लेंथ आएगी ये जो यहां से यहां तक 10 है, ये बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से दिस, ये 1.5 और लेंथ तो ऑब्वियसली 10 है हमारे पास, ठीक है। फिर क्या बचता हमारे पास इसका जो टॉप एलिवेशन, जो ना टॉप व्यू है, टॉप व्यू से क्या दिखेगा हमारे पास बेटा, जो ये वाला रेक्टेंगल दिस एंड दिस रेक्टेंगल हमारे पास, ठीक है बेटा। तो टॉप व्यू से हमें क्या दिखेगा बेटा हमारे पास इस तरह से, ये बड़ा सा रेक्टेंगल जिसकी एक डायमेंशन हमारे पास बेटा 6 है और सेकंड 10 है, तो लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर होगी और जो इसकी ब्रेडथ होगी हमारे पास बेटा वो 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। 10, 6 हमारे पास, 10, 6 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखता हूँ ये, ठीक है। देखो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास बेटा इस तरह से, द डायग्राम शोज अ शेप डॉट ऑन ए डॉटी पेपर है, जिसको हम आइसोमेट्रिक पेपर बोलते हैं। फिर हमें यहां से पहचाना बेटा इस तरह से कि शेप का यहाँ पे इसे दिया है ए पार्ट, बी पार्ट, सी इसका प्लेन व्यू, फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन हमारे पास गिवन है। अब हमें देखना है कि किसके साथ, देखो बेटा जैसे ये इसने लिया है फ्रंट, अब जब हम फ्रंट से देखेगा हमें एक तो ये डब्बा दिखेगा, ये फेस, ये फेस, ये फेस और ये 2 फेसेस हमारे पास, तो 1 2 3 4, फिर इसके ऊपर 2 हो गए, तो ऐसा कौन सा बन रहा हमारे पास, ऐसे 4, फिर इसके ऊपर 2 और, 1 2 3 4 फिर 2 और, तो ये सीधे सीधे हमारे पास बेटा बन रहा है फ्रंट। अच्छा फिर जब हम साइड से देखेंगे बेटा, साइड से हमें क्या दिखेगा, एक तो ये वाला,
साइड से हमें ये दिखेगा, ये दिखेगा, और देखो बेटा, और हमें ये दो दिखेंगे, ये और ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो इसके पीछे होगा, दिस, ठीक है ना। तो दिस दिस फिर इसके ऊपर दो बनाने, तो ये और ये दिस हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा हमारे पास साइड, ये था, इसको बोलेंगे प्लेन, हाँ, प्लेन व्यू, सॉरी सॉरी नहीं प्लेन नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, फ्रंट व्यू, फ्रंट, ये फ्रंट ही था, ठीक है। फ्रंट प्लेन बनेगा जब टॉप से देखेंगे। ये बनेगा हमारे पास बेटा साइड व्यू, जो हमने देखा ये साइड व्यू। तो ये सीधे सीधे क्या बन रहा है, बी पार्ट फिर हमारे पास टॉप व्यू, क्योंकि टॉप से जब हम दिखेंगे बेटा हमें क्या दिखेगा, ये और ये, तो यही तो बन रहा बेटा, देखो 1 2 3 4 5 फिर इसके ऐसे दिस। फिर आता है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9, द डायग्राम शोज 4 शेप्स ड्रॉन ऑन डॉटी पेपर, इस तरह से हमारे पास, ठीक है। द शेप्स आर मेड फ्रॉम वन सेंटर क्यूबस। तो हमें सीधे सीधे क्या करना बेटा, अब इनका, इन सब का हमें यहाँ से फ्रंट व्यू, प्लेन व्यू, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, ईच शेप का डालना बेटा, ठीक है, इस तरह से। तो मैं अगर यहाँ पे कोशिश करता हूँ ए पार्ट को यहाँ से करने की, इस तरह से, जस्ट वेट एक सेकंड। देखो बेटा, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट है, ऐसे इसलिए ये भी हमें पता है बेटा, ये जो बनेगा ये फ्रंट, ये साइड, और ये ऊपर से प्लेन मतलब टॉप, ठीक है। देखो जब हम टॉप से देखेंगे बेटा हमें क्या दिखेगा, 1 2 3 4, तो ये प्लेन व्यू, तो इसका ऐसा कुछ बनेगा 1 2 3 4, ठीक है। फिर जब फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट से हमें क्या दिखेगा, एक तो ये फेस और एक तो ये फेस, तो फ्रंट से हमें दिखेगा बेटा ऐसा कुछ। अच्छा, साइड से हमें क्या दिखेगा बेटा, 1 2 3 4 5, ये वाला, तो दिस 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 और दिस, ठीक है। अब आ जाओ बेटा इसी तरह से हमारे पास ये वाला जो बी पार्ट है, इसका जो, अब ऐसा ही देखो, ये फ्रंट आएगा, ये साइड आएगा, ऊपर से टॉप। फ्रंट से क्या दिखेगा हमारे, फ्रंट से ये और ये फेस दिखेगा हमारे पास। तो फ्रंट जो बनेगा इसका हमारे पास बेटा, फ्रंट यहां से इसका बनेगा। अब मैं कोशिश करता हूँ उसको यहीं पे बनाने की, एक सेकंड। फ्रंट जो इसका बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से, और इसके ऊपर एक बना, देखो इसके ऊपर जो ये एक बनेगा हमारे पास, ठीक है। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये और ये हमारे पास नहीं, ये अलग बन रहा है इधर से, ये हमारे पास फिर यहाँ से नहीं, इसके ऊपर बन नहीं बनेगा। बी पार्ट को मैं इधर बनाता हूँ। बी पार्ट का जो बेटा हमारे पास क्या बोलते हैं उसको हम, फ्रंट एलिवेशन बनेगा हमारे पास बेटा ना, फ्रंट व्यू जो बनेगा हमारे पास बेटा, वो ये देखो, अगर यहाँ से ये अगर इधर होता है फिर उसको हम बनाते हैं इसके ऊपर, पर ये नेक्स्ट इधर से बन रहा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये और ये ऐसा कुछ दिस। अच्छा, फिर जो इसका साइड एलिवेशन है, साइड से हमें क्या दिखेगा बेटा, दिस फेस और दिस फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस और ये फेस हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये सीधे सीधे आएगा हमारे पास बेटा। देखो ये तो पहले से 3 लाइन में बन रहा है, ये तो तीनों लाइन में बन रहा है, ऐसे 3 लाइन में। फिर इसके ऊपर ये हम टॉप पे रखेंगे, ये जो इसके अगेंस्ट है ना, ये हम इसके ऊपर टॉप पे रखेंगे, तो इसका साइड बनेगा। फिर देखो इसका टॉप व्यू पे हमें क्या दिखेगा, ये वाला, दिस फेस, दिस, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। देखो पहले ये 2 लाइन में, फिर ऐसे बनेगा। तो टॉप व्यू इसका ऐसा कुछ बनेगा, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर ऐसे यहाँ से 2 बन रहे और फिर यहाँ से एक और बन रहा है इस तरह से। तो इसका कुछ टॉप व्यू आएगा बेटा हमारे पास। ये हमारे पास जो इसका बेटा टॉप व्यू हमारे पास है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट का हमारे पास बेटा ये, या इसको प्लेन व्यू बोल सकते हो, या जिसको हम बोलते हैं कि ये टॉप व्यू हमारे पास। इसी तरह से जो हमारे पास बेटा ये फ्रंट व्यू आएगा इसका, ये जो इसका आएगा हमारे पास बेटा फ्रंट व्यू हमारे पास, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास आएगा, ये आएगा हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं हम, एक सेकंड यहाँ से फ्रंट से हमें ये, अच्छा हाँ, ये भी तो हमें दिखता, ये चीज भी हमें दिखता, ओ शिट, ये चीज भी हमें दिखेगा। एक सेकंड साइड से हमें क्या बना बेटा इस तरह से,
साइड जो हमने बनाया इसका वो इस तरह से आएगा, ये और ये हमारे पास साइड एलिवेशन जो बनेगा हमारे पास दिस 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 और इसके ऊपर टॉप पे, ठीक है। फ्रंट एलिवेशन दिस दिस, अच्छा हाँ एक सेकंड, ये अच्छा ये चीज, हाँ देखो बेटा ये चीज यहाँ पे मिस हुआ है। एक तो हमें ये फेस दिखेगा, देखो बेटा जब साइड से दिखेगा ये फेस और ये फेस भी दिखेगा, क्योंकि ये तो खाली अकेला है, इसके पीछे तो कुछ नहीं है ना, तो ये फेस भी दिखेगा फिर। तो मतलब ये गलत है यहाँ पे, देखो बेटा ये जो इसका फ्रंट दिखेगा इसका बी पार्ट का एक तो ये 1 2 3 है तीनों लाइन में, फिर इसके ऊपर एक और टॉप पे ये वाला बनेगा, इसके ऊपर ये टॉप पे बनेगा हमारे पास, तो ये इसका फ्रंट एलिवेशन। अच्छा फिर देखो बेटा इस तरह से हमारे पास जो इसका सी पार्ट है, सी पार्ट का जो फ्रंट बनेगा वो सीधे सीधे ये और ये 4 फ्रंट, तो इसका सीधे सीधे हमारे पास बेटा ये बन रहा है 1 2 3, इसके ऊपर फिर 2। अच्छा फिर जो हमारे पास बेटा साइड है, साइड एलिवेशन क्या बनेगा, ये 4 और, ठीक है बेटा। एक तो ये 3 लाइन में, फिर इसके ऊपर ये 4, तो साइड एलिवेशन हमारे पास बनेगा इस तरह से इसका, एक तो ये 3, फिर इनके 2 ऊपर 2, फिर इनके ऊपर भी ऐसे 2 हमारे पास, ठीक है बेटा, इनके ऊपर भी और 2। फिर जो इसके ऊपर टॉप है, टॉप व्यू जो बनेगा इसका हमारे पास बेटा, टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा 1 2 ये और ये 3 हमारे पास, एक तो हमारे पास ये 3 इस तरह से, फिर इनके ऊपर ऐसे 2 हमारे पास, ये कुछ ऐसे बनाना, ठीक है, तो इस तरह से बनेगा हमारे पास। अच्छा फिर देखो बेटा ये डी पार्ट में हमारे पास बेटा जो फ्रंट एलिवेशन बनेगा 1 2 3 4, एक तो ये 4 लाइन में, फिर इसके ऊपर ऐसे 4, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा। चलो उसको मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। फ्रंट एलिवेशन जो बनेगा हमारे पास डी पार्ट का बेटा, फ्रंट एलिवेशन वो बनेगा इस तरह से, पहले तो ये 4 लाइन में से, फिर इन 2 के ऊपर और 2, फिर और 2, फिर इन 2 के ऊपर ऐसे और 2, फिर इनके ऊपर ऐसे और 2, तो ये बनेगा इसका फ्रंट। अब देखो बेटा साइड एलिवेशन ये बनेगा, एक तो ये फेस आएगा नजर, देखो ये फेस इस फेस से ढका हुआ है तो नहीं आएगा, और ये 2 मतलब इसके ऊपर और 2 बनाए, तो साइड एलिवेशन बनेगा इसका बेटा हमारे पास, एक तो ये ऐसे, फिर इसके ऊपर ये 2 बनाने, तो दिस और दिस हमारे पास, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा इसका साइड एलिवेशन, पहले ये 2 फिर दिस। फिर इसका जो टॉप एलिवेशन है, टॉप पे क्या दिखेगा हमारे पास बेटा इस तरह से, ये हमारे पास देखो, एक तो ये फेस टॉप से जब हम दिखेंगे, और ये दिखेगा ये दिखेगा और ये दिखेगा हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो क्या यहाँ पे बीच में कुछ है, नहीं यहाँ पे कुछ फेस नहीं है, ये वाला जो है, तो इसके हिसाब से फिर एक तो ये चारों लाइन में आएंगे, जो इसका जो बेटा हमारे पास टॉप व्यू आएगा, एक तो ये चारों ऐसे लाइन में आएंगे इस तरह से, फिर इनके साइड में ये 2 है, ये फिर यहां से एक और इस तरह से आएगा, तो इसका कुछ टॉप व्यू बनेगा, ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा फिर हमारे पास बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, दिस इज पार्ट ऑफ मार्कस होमवर्क, ठीक है, शाबाश। अब देखो बेटा यहाँ से हमारे पास स्केल ड्राइंग से यूज किया है 1:5, 1:5 में आप क्या कर सकते हो बेटा, मतलब डिवाइड बाय 5 करना, जैसे ये लेंथ 20 है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 4 आएगा, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे हमारे पास ये कुछ 7.5 आएगा हमारे पास, 30/2 तो 7.5 हमारे पास, फिर नहीं सॉरी 30/2 6 सेंटीमीटर आएगा फिर हमारे पास, ठीक है 6 सेंटीमीटर, द विड्थ इज 10, इतना, ठीक। शब फिर हमें क्या बताना, अब इसका जैसे प्लेन व्यू, अब प्लेन व्यू देखो, जैसे अगर मैं इसका बनाता हूँ बेटा यहाँ से प्लेन व्यू मतलब जिसको हम टॉप व्यू बोलते हैं, टॉप से हमें क्या दिखेगा, एक तो ये फेस, एक तो ये फेस, मतलब ये 2 ऐसे छोटे स्क्वायर हमें दिखेंगे बेटा, ये इसका प्लेन व्यू बनेगा। अच्छा फिर इसी तरह से हमारे पास बेटा फ्रंट व्यू मतलब ये जैसे नहीं दिखाया भैया, प्लेन व्यू मतलब ऐसे टॉप से, फ्रंट व्यू मतलब ये वाला, ये और ये और ये 4, तो फ्रंट से हमारे पास क्या दिखेगा बेटा, एक तो ऐसे ये 3 लाइन में, और ऐसे एक इस तरह से, फिर ऐसे साइड से एक तो ये फेस दिखेगा हमारे पास बेटा, ये फेस और ये फेस, तो ये तीनों लाइन में बन रहे, तो साइड से क्या बनेगा हमारे पास बेटा, ऐसे कुछ,
फिर हमें क्या बताया, विच ऑफ मार्क्स ड्राइंग इज इनकरेक्ट, द प्लेन व्यू, फ्रंट व्यू और साइड एलिवेशन, एक्सप्लेन द मिस्टेक हैज मेड। ठीक है बेटा, शाबाश। तो यहां से अगर हम देखेंगे इस तरह से कि यहां से जो इसने यहाँ पे लिया बेटा हमारे पास कुछ इस तरह से कि जो हमारे पास, देखो अगर आप इस हिसाब से देखोगे बेटा, ये जो टोटल लेंथ थी टोटल 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक फिर 10 आता है, यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 10, बट फिर डिवाइड बाई 5 कर रहा है, तो मतलब ये जो यहां से यहां तक लेंथ थी 2 है, ये 2 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की हमारे पास। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास इसका प्लेन व्यू है, प्लेन व्यू में क्या रहा बेटा हमारे पास खाली एक एक, तो ये तो सीधे सीधे गलत है, यहाँ तो खाली एक डब्बा होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, फिर जो हमारे पास इसका जो बनता है बेटा, क्या बोलते हैं उसको हम, दिस फ्रंट व्यू, फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन हमारे पास। ठीक है, फ्रंट एलिवेशन में क्या कर रहा है हमारे पास बेटा, ये इस तरह से कि ये बना रहा है ऐसा कुछ। ठीक, एक सेकंड, ये इसका 20 आता था, द लेंथ ऑफ द शेप इज 20 सेंटीमीटर, सो इट इज मेड ऑफ फ्रॉम 10 सेंटीमीटर क्यूब्स। ठीक, सही बात है। तो देखो वैसे इसकी अगर लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो मतलब अगर उस हिसाब से देखिए लेंथ थी 20 आती थी, इस 10 आती थी, यहाँ से यहाँ तक 10 ही 10, द स्केल इज 1:5, सो द लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर नीड्स टू बी 4 सेंटीमीटर, ये फिर 4 बनेगा। इस तरह से हमारे पास ये फिर 6 बने, था विड्थ ऑफ द इज 10 सेंटीमीटर, नीड्स टू बी 2 सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक, अब जैसे इसका प्लेन व्यू में हम देखते हैं, प्लेन व्यू में हमारे पास बेटा एक तो ये आया, एक तो ये हमारे पास आया, तो 2 स्क्वायर जिसमें है, तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए था, तो इसका मतलब ये तो सीधे सीधे गलत है हमारे पास। ठीक है, अच्छा फिर जो हमारे पास इसका जो फ्रंट एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन में भी बस एक ऐसे स्क्वायर आने चाहिए थे, 3 स्क्वायर ऐसे, फिर इस तरह से ऐसे 3 स्क्वायर हमारे पास। मगर एक सेकंड यहाँ से एक चीज मुझे देखना है। अच्छा 100, शिट, देखो बेटा यहाँ से जो इसने लिया ना, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर है, मतलब ये जो यहाँ पे इसने डब्बा दिया है हमारे पास, ये जो इस यहाँ से यहाँ तक लेंगे थे 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जो ये हमें बनाना था बेटा, ये 2 सेंटीमीटर का था, अकॉर्डिंग टू दिस ये जो लेंथ आ रही बेटा हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर है, फिर तो प्लेन व्यू करेक्ट है, प्लेन व्यू तो फिर हमारे पास बेटा करेक्ट है। अब हाँ, ये अभी तक मुझे दिखाना ही था, क्योंकि हमारे पास बेटा जो ये बोर्ड हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर हमारे पास, मतलब ये कि बेटा हमारे पास ये जो पेपर है ना, इसका जो ईच साइड है, ये जो छोटे छोटे यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है इस तरह से, इसका एक साइड 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, बट हमें पता है कि हमें क्या करना है बेटा, ये जो हमें बनाने हैं ये प्लेन व्यू में जो स्क्वायर यूज करने बेटा, इसका ईच साइड कितना हमारे पास बेटा रखना है 2 सेंटीमीटर। तो अगर यहां से एक, तो ये 2 सेंटीमीटर, तो इस तरह से हमारे पास बेटा क्या बोलते हैं उसको हम, तो ये 2, अगर फिर यहां से इसके ये 2 + 2 आता फिर हमारे पास 4। ठीक है ना, ये 1 2 3 4 सेंटीमीटर, तो ये तो ठीक है। फिर फ्रंट एलिवेशन में तो बनेगा 2 + 2 + 2 हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो इस हिसाब से फिर ये 6 स्क्वायर होने चाहिए, तो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। यहां से फिर हमारे पास 2 + 2 तो 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी तो ठीक है। फिर फ्रंट एलिवेशन भी, फिर देखते हैं साइड एलिवेशन। देखो बेटा साइड एलिवेशन से हमारे पास क्या आता था, साइड एलिवेशन जो हमारे पास बेटा खाली 1 स्क्वायर आते, देखो मतलब इसकी जो लेंथ ये हाइट आनी चाहिए थी हमारे पास बेटा 2 + 2 + 2 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हमारे पास। तो इस हिसाब से हमारे पास बेटा क्या बोलते हैं उसको हम, यहाँ पे 6 स्क्वायर होने चाहिए थे ऊपर से टॉप तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो 6 तो है। फिर देखते देखो बेटा यहाँ से कितने होने चाहिए थे, देखो यहाँ से फिर हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, अकॉर्डिंग टू जब इसको बनाते हैं 2 सेंटीमीटर, तो ये फिर होने चाहिए थे यहाँ पे खाली 2, ये कुछ ऐसा बनता था फिर हमारे पास ये, फिर तो ये चीज गलत है। जो साइड एलिवेशन बेटा हमारे पास ये गलत है, क्योंकि ये जो ये 1 सेंटीमीटर ये बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, ये 2 बनेगा ये तक, तो यही तो हमें लेना था 2 सेंटीमीटर, और ये तो एक्चुअल में ये बनता है, ये चीज इसका फिर गलत है बेटा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर
11 पे हमारे पास द डायग्राम शोज ए शेप ऑन ए डॉटी पेपर हमारे पास, ठीक है बेटा। यूज ए स्केल ऑफ 1:2, स्केल में बेटा 1:2 सेंटीमीटर का करना है। मतलब जैसे ये 8 सेंटीमीटर तो बनेगा 4, जैसे 4 तो बनेगा 2 सेंटीमीटर, तो ये 16 तो बनेगा हमारे पास 8। हमें क्या करना है बेटा, यहां से फिर एक्यूरेटली ड्रा द प्लेन व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। देखो बेटा, अगर पहले हम देखें प्लेन व्यू, प्लेन व्यू से तो सीधे सीधे में ये 1 2 3 4 दिखते हैं, तो प्लेन व्यू तो सीधे सीधे हमारे पास ये 4 ऊपर दिख रहे हैं ना, देखो सीधे सीधे 1 2 3 ये ऊपर के 4 3 4। अच्छा, फिर हमें पूरी लेंथ कितनी बेटा डालनी है, 8 सेंटीमीटर की, 8 स्केल ड्राइंग को यूज करके। ये हो गया इसका प्लेन व्यू। फिर देखो फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू बेटा हमारे पास ये दिखेगा। फ्रंट व्यू में एक तो हमें ये दिखेगा, ये फेस, फिर ये फेस और ये फेस दिखेगा, मतलब ये ऐसे 3 में। तो प्लेन क्या बोलते इसको हम, फ्रंट व्यू में हमारे पास बेटा ऐसा कुछ दिखेगा, दिस 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 एंड दिस हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो ऑब्वियसली ये 2 + 2 + 2 तो ये बनेगा टोटल मिला के 6 सेंटीमीटर। फिर इसका जो हमारे पास बेटा क्या बोलते हैं इसको हम, साइड एलिवेशन। साइड एलिवेशन में बेटा हमारे पास सीधे सीधे ये मतलब जो यहाँ पे ग्रे कलर के, तो ये सीधे सीधे हमारे पास ऐसे 6 ना, सॉरी ना 4 1 2 3 4, फिर यहां से और तो नीचे से इस तरह से, तो ये बनेगा इसका हमारे पास बेटा इसका साइड एलिवेशन, ठीक है। अच्छा, फिर ये पूरी लेंथ कितनी बनी, देखो 2 + 2 + 2 + 2 तो 8, तो ये 8 सेंटीमीटर की होगी। और ये कितनी होगी हमारे पास बेटा 4 सेंटीमीटर की, और ये होगी हमारे पास 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 1:3 का स्केल यूज करना है, तो मतलब जैसे 18 तो ये बनेगा हमारे पास /3 करके 6 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास 3 हुआ तो 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो मतलब ये पूरा 6 सेंटीमीटर है। अगर ये पूरा 6 सेंटीमीटर बेटा यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब ये छोटी लेंथ कितनी होगी एक क्यूब की, इसका एक एज कितना होगा, इसलिए हमारे पास बेटा फिर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 + 2 + 2 तो ये मतलब 2 दिखाता है हमारे पास। तो ऐसे ही फिर 4 होगा, तो इस तरह से। फिर हमें क्या बताना कि इसका भी हमें क्या प्लेन व्यू। देखो बेटा हमारे पास प्लेन व्यू में क्या दिखेगा, प्लेन व्यू मतलब टॉप व्यू। टॉप व्यू से हमें क्या दिखेगा, एक तो ग्रे, जो ग्रे कलर के ना इधर, वो हमें सीधे सीधे दिखेंगे बेटा टॉप व्यू में। 1 2 3 4, देखो पहले तो सीधे से ऐसे लाइन में। टॉप व्यू के लिए हमारे पास बेटा दिखेगा, या प्लेन व्यू के लिए हमें दिखेगा ये एक तो ये 3 ऐसे स्क्वायर, एक क्यूब फेसेस, स्क्वायर फेसेस, फिर ये फेस, फिर ये एक और फेस, तो ये फेस, इसके ऊपर एक और फेस, इस तरह से। ये स्क्वायर है, याद रखना बेटा। तो ये बनेगा हमारे पास, देखो बेटा ये पूरी लेंथ कितनी थी 6 सेंटीमीटर, और आपने देखा ईच एज कितना है इसका, यहाँ से 2, तो मतलब ये 2 आएगा, ये भी 2, और ये पूरा फिर होगा यहाँ से हमारे पास 4, ये 4 और ये 2 होगा यहाँ से। तो ये तो होगा इसका टॉप व्यू। फिर देखो इसका फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू जो बनेगा हमारे पास बेटा यहाँ से इस तरह से। फ्रंट व्यू में देखो क्या क्या दिखेगा हमारे पास। फ्रंट व्यू से जब दिखेगा बेटा, एक तो ये फेस दिखेगा, एक तो ये फेस दिखेगा, ये फेस दिखेगा, और ये फेस हमें दिखेगा, ठीक है बेटा। देखो ये 1 2 3 तो लाइन पे, इसके ऊपर फिर एक टॉप है, तो एक तो हमारे पास ऐसे 3 लाइन पे इस तरह से 1 2 3, और इसके ऊपर फिर एक टॉप है इस तरह से। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा, देखो ये पूरी, तो ये 1 2 3 2 में आके 6 सेंटीमीटर की लेंथ, और यहां से यहां तक ये 2 की होगी, इस सॉरी में 4 की होगी पूरा मिला के, ये 2 और ये 2, ये भी 2 हमारे पास। तो ये इसका होगा हमारे पास बेटा फ्रंट। फिर देखो इसका साइड, साइड एलिवेशन से जब देखो बेटा, जब साइड से दिखेंगे हमें क्या क्या दिखेगा, एक तो हमारे पास ये फेस, ये फेस, ये फेस और ये फेस। तो साइड एलिवेशन जो हमारे पास बेटा इस तरह से बनेगा। देखो एक तो ये तीनों लाइन पे लिखेंगे इस तरह से, फिर इसके ऊपर बनाना ये टॉप, इसके ऊपर ये एक और बनाना है इस तरह। तो ये फिर बनेगा 6 सेंटीमीटर, ये 2, ये 2 2 2 और 2 हमारे पास, ठीक है बेटा। और इसी के साथ हो जाता है बेटा इस एक्सरसाइज का द एंड। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये जो लेक्चर मैंने पढ़ा है ये आप लोग को समझ आए। देखो थोड़ा सा मुश्किल था, मैं सच बताऊंगा, पढ़ा मुश्किल इन द सेंस ये चीज नहीं कि टफ है ये, मगर थोड़ा सा समझाना है थोड़ा सा मुश्किल, बट जितना मुझसे हो सकता था बेटा मैंने अपनी तरीके से इसको सिंपलीफाई किया, या सिंपल तरीके से इसको समझाया, ठीक है ना।
बट फिर भी अगर किसी जगह से कुछ मिस्टेक हुई तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना बेटा। तो मे भी हुई मत होगी कहीं पे बोलने में या लिखने या करने में भी कुछ मिस्टेक हमारे पास, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप खुद देखो, मुझे पता है बेटा, आप देख सकते हो फिर वो चीज़। वैसे तो मुझे नहीं लगता कहीं पे, बट मे भी हुई मत होगी कहीं पे, ठीक है ना। बाकी ये चीज़ बताऊंगा बेटा कि लेक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना है, ठीक है ना। और जो भी लेक्चर देखा करोगे पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक देखा करो, ठीक है। और देखो मैं इसको बोर्ड पे पढ़ा था, अब तो खुद देखो ये जो बुक पे इतना इसको यहाँ पे समझाना हेक्टिक है, तो बोर्ड पे तो इसको क्या ही करता मैं कि मतलब कैसे समझाता है इंसान इसको। वहां तो ना समझ आता है ना कुछ, फिर इंसान मतलब मतलब कैसे फिर इसको इंसान समझाता। तो यही चीज है बस। और साथ में बेटा कि अगर लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है चीज़ों को, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में जब भी वीडियो देखोगे बेटा तो ज़रूर बताना कि कैसा लगा लेक्चर। अपने हिसाब से तो मैंने ठीक मतलब 100% दिया, तो बट मैं सच बताऊंगा मैं भी उतना, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं भी इसमें ये हेक्टिक टॉपिक था, ये जो मतलब समझाना इसको इस तरह से। मगर इजी है, एक बार ये समझ आया तो फिर ये इसको मजा आता है करने में, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें ये जो काम है इमेजिनेशन का काम है और प्रैक्टिस का काम है, फिर बाकी इजी हमारे पास। तो चलो फिर बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।